ओम शांति। प्यारे बाबा, आपको हम बेहद प्यारे हैं। हम भी कहते आप बाबा प्राण हमारे हैं। परम धाम से आप हमारे लिए पधारे हैं और प्यारी प्यारी शिक्षाओं से भाग्य संवारे हैं, हमारे भाग्य संवारे हैं। ओ बाबा आप हमारे हैं, हमारे प्राणों से प्यारे हैं। ओ बाबा आप हमारे हैं। एक बार जोरदार तालियों के साथ प्यारे बाबा का अभिनंदन करते हैं। आप बाबा प्राण हमारे, परम धाम से आप हमारे लिए पधारे हैं। प्यारी प्यारी शिक्षाओं से भाग्य संवारे, हमारे भाग्य संवारे हैं। ओ बाबा आप हमारे हैं, हमें प्राणों से प्यारे हैं। ओ बाबा आप हमारे हैं। मीठी मीठी शिक्षाओं से आपने सब में प्राण भरा। धन्य धन्य हो गए सभी हम, धन्य हुई है वसुंधरा। मीठी मीठी शिक्षाओं से आपने सब में प्राण भरा। धन्य धन्य हो गए सभी हम, धन्य हुई है वसुंधरा। धन्य हुई है वसुंधरा। ज्ञान के रत्नों से भारत के भरे भंडारे, ज्ञान के रत्नों से भारत के भरे भंडारे हैं। प्यारी प्यारी शिक्षाओं से भाग्य संवारे हैं, हमारे भाग्य संवारे हैं। ओ बाबा आप हमारे हैं, हमें प्राणों से प्यारे हैं। ओ बाबा आप हमारे हैं। दूर दूर से बच्चे आए, दूर से आए हैं बाबा। दूर दूर से बच्चे आए, दूर से आए हैं बाबा। व्यक्त में साकार का अनुभव कराए हैं बाबा। दूर दूर से बच्चे आए, दूर से आए हैं बाबा। अव्यक्त में साकार का अनुभव कराए हैं बाबा। अनुभव कराए हैं बाबा। जादूगर की जादूगरी गुण गाते सारे हैं। जादूगर की जादूगरी गुण गाते सारे हैं। प्यारी प्यारी शिक्षाओं से भाग्य संवारे हैं, हमारे भाग्य संवारे हैं। ओ बाबा आप हमारे हैं, हमें प्राणों से प्यारे हैं। ओ बाबा आप हमारे हैं। आते
करके परमात्म प्राप्तियां हम तो परम प्रसन्न हुए। प्यास बुझी है सदा काल की, ऐसे हम संतुष्ट हुए। आकर के परमात्म प्राप्तियां हम तो परम प्रसन्न हुए। प्यास बुझी है सदा काल की, ऐसे हम संतुष्ट हुए। ऐसे हम संतुष्ट हुए। क्यों ना हो जब आप स्वयं अपना सब बारे हैं। क्यों ना हो जब आप स्वयं अपना सब वारे हैं। प्यारी प्यारी शिक्षाओं से भाग्य सवारे हैं, हमारे भाग्य सवारे हैं। ओ बाबा आप हमारे हैं, हमें प्राणों से प्यारे हैं। ओ बाबा आप हमारे हैं, प्यारे बाबा आपको हम बेहद प्यारे हैं। हम भी कहते आप बाबा प्राण हमारे हैं। परम धाम से आप हमारे लिए पधारे हैं। प्यारी प्यारी शिक्षाओं से भाग्य सवारे हैं, हमारे भाग्य सवारे हैं। ओ बाबा आप हमारे हैं, हमें प्राणों से प्यारे हैं। ओ बाबा आप हमारे ओम शांति। बहुत सुंदर बाप दादा की शिक्षाओं से भरपूर हम सभी के समक्ष मधुर वाणी ने बहुत प्यारा गीत रखा। और बाप दादा का रथ बॉम्बे में स्वास्थ्य लाभ ले रहा है, लेकिन बेहद की कितनी सेवाएं करके सभी आत्माओं को, ब्राह्मणों को खुश कर रहे, संतुष्ट कर रहे, दुआएं दे रहे हैं। तो सभी ब्राह्मणों की दुआएं भी बाप दादा के रथ को जल्दी जल्दी स्वस्थ करके सेवा स्थान पर ले आए, ऐसे हम सबकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और सर्व ब्राह्मणों की आयु बाप दादा के रथ दादी गुलजार को लंबी आयु प्रदान करे, ऐसी हमारी शुभ भावनाएं, शुभ संकल्प, हमारा सहयोग सकाश दादी जी को पहुंच रहा है। अभी आदरणीय रतन मोहिनी दादी जी अपने वरदानी बोल हम सभी के समक्ष रखेंगी। आदरणीय दादी जी। ओम शांति। ओम शांति। कोई बोलता ही नहीं है। ओम शांति। देखो ये सारा संगठन भले कितनी भी रश है, किस भी प्रकार का कार्य चल रहा है, लेकिन फिर भी साइलेंस लगती है। अर्थात हमारे अंदर हमको सदा ऐसा ही अनुभव करना चाहिए, जो जहाँ भी हम हैं तो हम साइलेंस में, स्वयं भी साइलेंस में, और जिससे भी मिलते रहें साइलेंस से, बड़े मुस्कुराते हुए चेहरे से मिलते हुए जो बाबा ने कहा है उसके कुछ महावाक्य हम बोलें तो सबको खुशी भी होगी और हमें भी खुशी होगी कि देखो आज बाबा ने हमें क्या क्या बातें सुनाई हैं।
ऐसी बातों पर हम अपना पूरा ध्यान रखें और उस ध्यान से हमारे अंदर वो स्मृति बनी रहेंगी जो बाबा हम बच्चों से चाहते हैं। इसलिए हमें सदा ये याद रहे कि हमको सदा सबको उसी नज़र से देखना है कि हम सब एक बाप के बच्चे, और बाबा ने हमें जो कार्य दिया है उस कार्य को हम करते रहें, जिससे हमें भी खुशी रहेंगी और सभी जो भी सुनेंगे वो भी खुशी का अनुभव करते रहेंगे। इसलिए आज का दिन सबके खुशी का है। हम ध्यान से सुनते रहें और देखते रहें तो अपने अंदर में दिखाई पड़ेगा बरोबर बाबा जो प्रोग्राम देते हैं उसके अंदर कितनी खुशी समाई हुई है। उस खुशी को हम अंदर ही अंदर स्वयं खुश रहें और सबसे खुशियाँ मनाते रहें। ओम शांति। दादी जी ने खुशियों का भंडार खोल दिया और अब अनुरोध कर रही हूँ आदरणीय निर्वैर भाई जी से अपनी अंतर की शुभ प्रेरणाएं हम सभी के समक्ष रखें। ओम शांति। हमारी शारदा बहन जी को थैंक्स कि आपने दादी जी को विशेष रूप से याद और थैंक्स दिया और भावना प्रकट की कि जल्दी स्वस्थ होकर मधुबन आ जाएंगी। डॉक्टर्स, नीलू बहन सभी उनके ध्यान में है। बाकी हम सब की शुभ भावना, शुभकामना पहुंचती रहती है और उसके लिए वहाँ से सभी बहनों भाइयों को धन्यवाद देते रहते हैं। डॉक्टर प्रताप जी अभी यहाँ से उठ गए हैं। वो खास वहाँ एक सप्ताह रह के आए थे और उन्होंने भी आकर के सारा समाचार सुनाया और रोज़ का रोज़ सुनाते रहते। आज सवेरे का भी सुनाया कि काफ़ी बेहतर है दादी जी की तबीयत। बाकी आज का ये संगठन देखने में तो ईस्टर्न जोन अधिक भाई बहने हैं, लेकिन साथ में सारे ही भारत से भी हैं और कुछ विदेश से भी हैं। लेकिन जो वीडियो दिखाया उसमें तो सारे विश्व के भाई बहने मुख्य उनमें से कोई अव्यक्त भी हो गए हुए हैं तो वो भी आज के वीडियो में देखने में आते थे। आज की जो सुबह की भी क्लास थी और अभी भी जो अव्यक्त बाप दादा की मुरली सुनी, कितना बाबा ने भी अंडरलाइन किया, पक्का किया
कि हमें किस स्मृति में रहना है, अपने मन को कहाँ टिकाना है और उसके साथ साथ व्यवहार के अंदर कैसी भावनाएं रखनी है। तो इतनी अच्छी बातें सुनने वाले हम आप सभी ब्राह्मण कुलभूषण पद्मा पदम भाग्यशाली हैं। चाहे यहाँ सन्मुख सुन रहे हैं, चाहे टीवी के द्वारा देश और विदेश में सुन रहे हैं, लेकिन सभी जैसे बाबा ने हम बच्चों को महान महान पद्मा पदम भाग्यशाली का टाइटल दिया है, उसको अगर हम थोड़ा सा दिल से स्वीकार कर लें तो सदा ही मुस्कुराते रहेंगे, कभी मायूसी नहीं आएगी। और उसके साथ साथ जो आपने वाणी में भी सुना और सभी के दिल की आवाज़ होती है, खुश रहो और खुशियाँ बांटते रहो। तो खुशियाँ बांटने का एक छोटा सा बाबा मिसाल देते हैं, और कुछ नहीं, लेकिन मुख से शुभ बोलने की मिठाई सबको खिलाते रहो। तो शुभ भावना, शुभ कामना सबके प्रति हो और सभी समय को पहचान करके अपने वर्तमान पुरुषार्थ को इतना महीन बनाएं जो बिल्कुल पास विद ऑनर हो जाएं। तो उसके लिए आप सबको मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। ओम शांति। बहुत सुंदर अपनी प्रेरणाएं हम सभी के समक्ष रखी। और अब आदरणीय ब्रिजमोहन भाई से अनुरोध करती हूँ अपनी शुभकामनाएं, शुभ भावनाएं हमारे समक्ष प्रस्तुत करें। ओम शांति। जब लास्ट स्पीकर बोलना शुरू करता है तो सब खुश हो जाते हैं। क्यों खुश हो जाते हैं? कि इसके बाद हमें छुट्टी मिल जाएगी। अच्छा। तो इतना बड़ा जो पिछली मुरली के अंदर वीडियो में ईस्टर्न का संगठन देखा और आज भी देखा, और प्यारे बाबा ने स्वयं ईस्टर्न जोन की सेवा बढ़ाने की विशेषता को बताया। हमें याद है कि 2004 यानी 2004 में एक कलकत्ता में मेला लगा था और उस मेले में 2 लाख की संख्या थी। तो आज तक ब्रह्मा कुमारी के किसी भी मेगा प्रोग्राम में 2 लाख की संख्या नहीं हुई। तो उस वक़्त 2 लाख की थी। आपको ताली नहीं बजानी चाहिए अपने लिए। और उसमें भाषण करने वाली थी दादी जानकी जी, दादी प्रकाशमणि जी, दादी गुलजार जी, दादी निर्मल शांता जी, गवर्नर आदि। तो उस वक़्त दादी जानकी ने बोला था कि इस वक़्त ब्राह्मणों की संख्या 7 लाख है 2004 में। तो 7 लाख संख्या ब्राह्मणों की, वो 2 लाख की सभा, तो क्या कमाल है। आपका रिकॉर्ड आज तक कोई नहीं तोड़ सका। अगर आपको अपना रिकॉर्ड तोड़ना है तो आप खुद ही तोड़ोगे। और मैंने उसमें ये देखा था कि
प्रकाशमणि दादी जी ने केवल 5-6 मिनट ही भाषण किया। 2 लाख की सभा थी, लेकिन उसमें जो बात कहनी चाहिए, जो सार की उन्होंने कही कि देखो वैष्णव लोग, देवी देवताएं, लक्ष्मी नारायण कैसा भोजन करते हैं। और दादी जी ने सबको कहा जो भी चीज़ें होती हैं मैं उसको जिक्र नहीं करता, ये भोजन में नहीं करना चाहिए। इतना ही नहीं, फिर दादी जी ने झोली निकाली और बोला खड़े हो जाओ, जो भी चाहते हैं और प्रॉमिस करते हैं कि आज के दिन के बाद ऐसा भोजन नहीं खाएंगे। तो मैंने देखा वीडियो निकलवा के 90% ने खड़े हो गए। तो यह है पवित्रता की शक्ति। और जानकी दादी जी का भी मैंने थोड़ा सा सुना, उन्होंने भी सार रूप में 5 मिनट ही प्रवचन किया होगा, लेकिन क्या कहा कि देखो एक कीचड़ की दुनिया है और इसमें कमल फूल के समान रहना है। और उसके बाद कहा कमल फूल काफ़ी नहीं है, गुलाब का फूल बनना है, गुणवान बनना है। तो हम देखते हैं कि सारा सार हमारी दादियाँ जहाँ जाती हैं वो सुनाती हैं, और सबके सार का सार तो प्यारे बाबा सुनाते हैं। और जिस दिन जिस समय जो मुरली अप्रोप्रिएट होती है समय के अनुसार, वो हम सुनते हैं। तो आज की मुरली में बाबा ने हमें फिर रिमाइंड कराया है। सिंपल 2-3 बातें कराई हैं, आप सब ने ध्यान में सुनी होंगी। एक तो ये बाबा ने करवाई है कि देखो मैंपन नहीं लाना है, मेरी विशेषता, मेरा ये इत्यादि, ये आपके संपन्न बनने में विघ्न डालता है। फिर बाबा ने कहा कि आप बच्चों को जो 2 काम बताए हैं ना, तो एक काम तो ये करना है कि सारी दुनिया की आत्माएं कितनी दुखी हैं, अशांत हैं, शांति नहीं है। बाबा को तो उनकी आहें सुनाई देती हैं, और बाबा ने बच्चों को ये कार्य दिया हुआ है कि उनको उसको दूर करना है और मनसा सेवा से करना है। और दूसरे बाबा ने कहा व्यर्थ संकल्प हमारे रास्ते में आते हैं, और व्यर्थ संकल्पों की क्यों लगी रहती है, वो हमारी शक्ति को ख़त्म कर देते हैं। तो व्यर्थ संकल्प, खास तौर पे आज की मुरली में, कि व्यर्थ संकल्पों को तो त्यागना ही है। हम सब ने हाथ भी उठाए हैं, तो व्यर्थ संकल्प नहीं करेंगे, फिर हम संपन्नता के समय का, समाप्ति के समय का आवाहन कर सकेंगे। बाकी आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई कि देखो हम कलकत्ते जाते या अन्य जगह जाते, कितना दिक्कत होती है ट्रैवल करने में। अभी हम सब आपसे देखो बड़े प्यार से मिल रहे हैं, और ना केवल मिल रहे हैं बल्कि कलब 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 मिलते ही रहेंगे। ओम शांति। दिया हो बाबा, आपने कमाल कर दिया। हमारा सारा जीवन आपने खुशहाल कर दिया, हाँ खुशहाल कर दिया हो बाबा, आपने कमाल कर दिया। हमारे बाबा आपने कमाल कर दिया।
उलझन में मार्ग बताया आपने। हम तो थे उलझन में मार्ग बताया आपने। हम तो थे गफलत में आके जगाया आपने। हम तो थे गफलत में आके जगाया आपने। आपकी मीठी दृष्टि ने हमको निहाल कर दिया, हाँ निहाल कर दिया। हो बाबा आपने कमाल कर दिया, हमारे बाबा ओ प्यारे बाबा आपने कमाल कर दिया। हम तो थे अंधेरे में दिया प्रकाश आपने। हम तो थे अंधेरे में दिया प्रकाश आपने। पिंजरे के पंछी को दिया आकाश आपने। पिंजरे के पंछी को दिया आकाश आपने। आपकी शुभ आशीष ने हमको माला माल कर दिया, हम माला माल कर दिया। हो बाबा आपने कमाल कर दिया, हमारे बाबा ओ मीठे बाबा आपने कमाल कर दिया। हमारा काया कल्प किया अनोखे राजयोग ने। हमारा काया कल्प किया अनोखे राजयोग ने। हमें बिल्कुल ही बदल दिया योग के नित्य प्रयोग ने। हमें बिल्कुल ही बदल दिया योग के नित्य प्रयोग ने। आपकी शुभ शिक्षा ने हमको बेमिसाल कर दिया, बेमिसाल कर दिया। हो बाबा आपने कमाल कर दिया, हमारे बाबा ओ प्यारे बाबा आपने कमाल कर दिया। हमारा सारा जीवन आपने खुशहाल कर दिया, हाँ खुशहाल कर दिया।